राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी परेशानी ना रहे, इसीलिए आप लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास, हर वो उपाय, हर वो नुस्खे लेकर आती हूँ, जिससे करके आप अपनी जिंदगी की हर परेशानी से छुटकारा पाए और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी में अगर हम मुस्कुराते हैं तो दुनिया वाले हमें सलाम करते हैं। जरा सा हमने रो लिया तो अपने भी सबसे पहले हमसे दूर हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी इस दुनिया की खासियत है कि अगर हमारी आंखों में आंसू हैं तो हमारे अपने भी हमसे सबसे पहले दूर होते हैं। क्योंकि रोता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं है और हंसता हुआ हर किसी को चाहता है, हर किसी को पसंद आता है। क्योंकि अगर एक बुजुर्ग हंस रहा होता है तो वो सबको पसंद आता है। छोटा बच्चा भी अगर रो रहा होता है तो वो भी कहते हैं कि कितना बच्चा रोता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि ये दुनिया भी बहुत सुंदर है, इसे हम जीना चाहते हैं, मुस्कुराकर जीना चाहेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी हमें जिंदगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज कुछ ऐसा ही उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपकी जिंदगी में अगर कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो अपनी जिंदगी को महकाने के लिए इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी में चंदन का। जी हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं, काल सर्प दोष से परेशान हैं, राहु की, केतु की कुछ ऐसी युक्ति आपके कुंडली में है जिसके साथ शनि की युक्ति बन रही हो, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, विदेश जाने में बाधाएं आ रही हो, वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हो, या संतान सुख में आपको दिक्कत आ रही हो, वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत हो, बच्चों की शादी की उम्र हो रही है पर बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, हर लाख कोशिश करने के बाद भी रुकावट आ रही है, या बेटी अपने ससुराल में दुखी है, या किसी तरह की भी आपको परेशानी है, तो क्या करना है आपको? आज इस वीडियो में आपको हर परेशानियों का एक निचोड़ मिलेगा, एक उपाय मिलेगा, जिससे आप करके अपनी हर परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति नहीं है तो क्या करना चाहिए? जब आपके हस्बैंड काम से आए तो क्या करना चाहिए आपको? अपने घर पर वाइफ को चंदन का इत्र, जी हाँ जी, रूम फ्रेशनर हो जाए चंदन का या इत्र हो जाए, तो उसको अपने घर में आपको छिड़काव करना चाहिए, ताकि आपकी मैरिज लाइफ में आपको खुशियाँ मिलें, आपको संतान सुख में प्राप्ति मिले। जो रुकावट आ रही है संतान प्राप्ति में, सुख में, वह आपकी दूर हो। और जहाँ आप शयन करते हैं वहाँ पे आपको एक चंदन की लकड़ी असली होनी चाहिए, चंदन का इत्र भी आपका असली होना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है। चंदन की एक लकड़ी आपको अपने बिस्तर के तकिया गद्दे के नीचे आपको रखनी है, जिससे आपको संतान सुख प्राप्ति में लाभ होगा और आपकी जो परेशानी आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, वह भी आपकी दूर होंगी और आपकी मैरिजल लाइफ जो सी है डिस्टर्ब हो रही है तो इसमें भी आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगर आपकी बेटी ससुराल में परेशान है या आपकी बेटी की विदाई के टाइम आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की अपने ससुराल में इज्जत रहे, मान सम्मान रहे, उसे वो सब सुख हो, प्यार मिले अपनों का, तो आपको क्या करना है? 5 चंदन की लकड़ी, जब आपकी बेटी की विदाई हो रही हो तो उसको 5 चंदन की लकड़ी लाल रंग के धागे में बांधकर आपको उपहार स्वरूप देनी चाहिए। इससे माँ बाप का ब्लेसिंग तो होती ही होती है, साथ ही आपकी बेटी की आने वाली जिंदगी खुशियों से महक जाती है। उसको हर खुशी, हर सुख, ससुराल में प्यार, मान सम्मान सब मिलता है, जिसकी चाहत आप अपनी बेटी को देकर विदा कर रही हैं। अगर आपके बच्चे स्टडी में कमजोर है या पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, कुछ भी है, तो आपको क्या करना चाहिए? असली चंदन का तिलक अपने बच्चों के मस्तक पर लगाना चाहिए और अपने बच्चों की स्टडी वाले रूम में चंदन का इत्र छिड़काव करना चाहिए। चंदन की अगरबत्ती, असली अगरबत्ती हो चंदन की, तो वो आपको अपने बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए, जिससे उनका एकाग्रता बढ़ती है स्टडी में और बच्चों का ध्यान एकत्रित होता है, पढ़ाई की तरफ मन लगता है। और अगर आपके पति के व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, रुकावट आ रही है, या कुछ इस तरह से परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो आपको
एकादशी या पूर्णमासी के दिन, जी हाँ, एकादशी या पूर्णमासी के दिन 5 चंदन की लकड़ी अगर ये वाइफ अपने हाथ से अपने हस्बैंड को देती है तो उसमें उनकी और भी बढ़ोतरी होती है। 5 चंदन की लकड़ी लाल रंग के धागे में बांधकर एकादशी या पूर्णमासी के दिन आपको अपने हस्बैंड को देनी चाहिए, जिससे उनके कारोबार में आ रही रुकावटें दूर होती है, उनके करियर में बढ़ोतरी होती है और उनका करियर एक रफ्तार पकड़ लेता है, जिससे उनके जिंदगी की तमाम तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो ये थे कुछ ऐसे अचूक और सटीक उपाय जिसे आप करके अपनी जिंदगी की हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। फिर मैं आपसे कहूंगी, अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चाहे लाख गम अपनी जिंदगी में हो, पर फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो गम भी आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, गम भी वहां आते हैं जहां जिंदगी में आप हमेशा मायूस, नर्वस, उदास रहते हैं, और जिंदगी में खुशियां वहीं आती हैं जो गम होते हुए भी अपनी जिंदगी में अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं। तो इसी के साथ यही कहूंगी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अपनों का साथ मिले या ना मिले, पर अपने ठाकुर जी का साथ है तो सब कुछ है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। राधे राधे।